हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ रोटेशन के बारे में बताऊंगा कि रोटेशन चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। रोटेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक अमॉन्ग द स्टूडेंट्स बिकॉज इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों इन्वॉल्व होता है। अब रोटेशन में हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Moment of inertia actually is considered to be the counterpart of mass in translation। जैसे मास में ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन में मास होता है, वैसे ही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको जो सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बोला जाता है कि आप उसको मेमोराइज कर लो। जैसे रिंग के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है mr², है ना। और सिलेंडर के लिए है mr²/2 है, 2/5 mr² है सॉलिड स्फीयर के लिए। हेमिस्फेरिकल शेल के लिए 2/3 mr²। और ml²/12 है अबाउट सेंटर रॉड के लिए। तो ये जो कुछ वैल्यूज होती हैं, ये आपको मेमोराइज करने के लिए दिया जाता है, पर इतना मेमोराइज करना इतना आसान नहीं होता। और बच्चे यूजुअली मेमोराइज भी नहीं कर पाते, ये सोच के कि यार पता ही नहीं है कैसे क्या है इसका बैकग्राउंड, तो हम मेमोराइज कैसे कैसे कर लें। क्योंकि हमें समझना जरूरी है। अगर एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको सब कुछ समझना जरूरी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में, फिर फायदा क्या। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम एक्चुअली जो वैल्यूज होती हैं ये आती कैसे हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपना वीडियो थोड़ी देर में ऑफ कर दूंगा, क्योंकि जिससे कि आपको जितनी भी कैलकुलेशंस में करने वाला हूँ, वो सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको अच्छे से दिख पाए। और फिर उसके बाद ये जब मैं कैलकुलेशन एंड कर दूंगा, तो फिर वीडियो ला दूंगा आपको कुछ कुछ बताने के लिए चीजें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग हम कैसे निकालते हैं, बाकी जो बॉडीज हैं उनका मैं इसके बाद वाले वीडियोस में निकाल के दे दूंगा आपको। तो आज रिंग का निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग, हमारे पास टास्क क्या है, हमें जेड डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि हमें इसका मास दिया हुआ है और हमें इसका रेडियस भी दिया हुआ है। हम्म, ये हमें इसका रेडियस भी दिया हुआ है। तो ठीक है, रेडियस और मास हमने दिखा दिया। अब हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए सबसे पहले मैं एक एलिमेंटल मास अज्यूम करूंगा। एलिमेंटल मास जिसका मास डीएम है। और ऑब्वियसली अगर मैं इसको देखता हूं, तो ये जो मोमेंट ऑफ ये जो बॉडी है, ये रेडियस आर डिस्टेंस पर रखी हुई है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर पे रखी हुई है। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आसान होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने इसका डी आई लिखा, तो डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरी बॉडी का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दूंगा। इसका मीनिंग क्या है इंटीग्रेशन का, कि मैं सिमिलर एलिमेंटल मासेस को क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड अप कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें, तो जितनी भी मासेस सिमिलर मासेस हैं, वो सभी की सभी सेंटर से आर डिस्टेंस पर ही होंगी। तो आर तो सभी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आई जेड डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम विच इज आर स्क्वायर एम। तो आई जेड डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिंग अबाउट जेड And डैश his एक्सिस। name is John C. तो बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which is parallel to this z dash axis and is passing through the circumference। तो आप इसको कैसे निकालोगे, इसको मानो ये सरकमफ्रेंस चिपकी हुई है ना। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये
जो ये वाली जो एक्सिस है ऑब्वियसली एट ए डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करूंगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आप एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को उसको रेफर कर सकते हैं रोटेशन के वीडियोस में। और अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे मुझसे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो इसका नाम, अगर हम इस एक्सिस का नाम डी डी डैश दे देते हैं तो आई डी डी डैश इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश प्लस एम आर स्क्वायर, और आई जेड जेड डैश हमने एम आर स्क्वायर ऑलरेडी निकाला था तो प्लस एम आर स्क्वायर आ गया। तो आई डी डी डैश इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये भी आ गया मेरे पास। And his name is John C. सपोज मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि भाई आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स डायमीटर, या फिर आपसे पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स डायमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स डैश। इसको मैं वाई वाई डैश बोल देता हूँ। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मुझे क्या बोलता है कि आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो आई एक्स प्लस आई वाई मस्ट बी इक्वल टू आई जेड। अब आई एक्स और आई वाई एक्सिस को जरा एक बार ध्यान से देखो। आई एक्स और आई वाई दोनों ऐसी एक्सिस हैं जो कि हर एक एक्सपेक्ट में एक दूसरे से सिमिलर है। एक्स एक्स डैश एक्सिस जो है उसके अबाउट भी रिंग सिमेट्रिकल है, वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट भी रिंग बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो दोनों को सिमिलर ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों एकदम सिमिलर है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब 2ix इज इक्वल टू आई जेड हो गया, और आई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, आई जेड अपॉन 2, और आई जेड मेरे पास एम आर स्क्वायर है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, यानी कि आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आई वाई। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों निकल के आ गए हैं। And his name is John C. इससे मुझे क्या पता चला, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गया हूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं थिन सर्कुलर रिंग का, थिन सर्कुलर रिंग का यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड। मैंने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का यूज किया है। मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंटल मास लिया और फिर उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने पूरे का निकालने के लिए मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया, मीनिंग सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया। तो इस तरह से मैंने इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने उससे कुछ सीखा होगा, और अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको सिमिलर वे में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊंगा और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊंगा, और फिर हायर बॉडीज पर जाएंगे जैसे सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फेरिकल बॉल, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाऊंगा। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं फ्यूचर में और भी जो वीडियो डालूंगा इस तरह के वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओ। और भी कोई फर्दर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंक्वायरी मैंने नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल रखा है। तो होप आपको ये अच्छा लगा और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम मयंक है, मयंक भटनागर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।